कौमी असम्बली का इजलास आज स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत शुरू हुआ था। तो इजलास शुरू होते ही जो है वो अपोजिशन ने कोरम की निशानदेही की थी, जिस पर कोरम टूट गया था और फिर स्पीकर ने इजलास जो है वो कोरम पूरा होने तक मुलतवी कर दिया था। थोड़ी देर बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो कुर्सी सदारत पर डिप्टी स्पीकर कासम सूरी मौजूद थे। तो इस दौरान पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह जो है वो स्पीकर डाइस के सामने आगे आकर एहतजाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि अपोजिशन को बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी और हुकूमती अरकान अपोजिशन पर तनकीद कर रहे थे। जिस पर डिप्टी स्पीकर कासम सूरी जो है वो गुस्से में आ गए और उन्होंने सार्जेंट एट आर्म्स को हुक्म दे दिया कि वो जो आगा रफ़ी है पीपल्स पार्टी के, इनको ऐवान से बाहर निकाल दें। जिस पर आगा रफ़ीउल्लाह और अपोजिशन के जो अरकान थे सरापा एहतजाज बन गए और कहा कि डिप्टी स्पीकर अपनी ये रूलिंग वापस लें। मगर डिप्टी स्पीकर ने इनकार कर दिया और कहा कि इनकी जो अगर ये बाहर नहीं जाएंगे तो उनको मैं मुअत्तल जो है वो कर दूंगा। इस हवाले से मेरे पास इख्तियारात मौजूद हैं, क्योंकि आखिर रफ़ीउल्लाह बाज नहीं आ रहे और मुसलसल ऐवान की कार्रवाई में मुदाखलत करते अब ये नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। डिप्टी स्पीकर के बार बार के अहकामात के बावजूद सार्जेंट एट आर्म्स जो है वो आगा रफ़ीउल्लाह को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए और ख़ुद भी आगा रफ़ीउल्लाह ने ऐवान से बाहर जाने से इनकार कर दिया। इस मौका पर सूरत हाल काफ़ी कशीदा हो गई और फिर राजा परवेज़ अशरफ जो पीपल्स पार्टी के हैं उन्होंने माजरत की आगा रफ़ीउल्लाह की जानब से और कहा कि उनको एक मौका दिया जाए और हम कुर्सी जो चेयर है, स्पीकर की जो चेयर है उसका हम जो है एहतराम करते हैं। लेकिन जो वज़ीर ममलकत थे पार्लिमानी अमूर के अली मोहम्मद खान, उन्होंने कहा कि चूँकि स्पीकर की रूलिंग आ गई है, इस वजह से अब एक मरतबा तो इनको ऐवान से बाहर जाना होगा और फिर इनको वापस जब ये आएँगे तो फिर ये कार्रवाई में बैठ सकते हैं। ताहम फिर पीपल्स पार्टी के अरकान ने आगा रफ़ीउल्लाह को बाहर भिजवाया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोबारा वापस आ गए और उस दौरान फिर एक तहरीक पेश की गई और जो कार्रवाई आगा रफ़ीउल्लाह के ख़िलाफ़ की गई थी, उस कार्रवाई को वापस लिया गया और दोबारा ईवान की कार्रवाई में वो शामिल हुए। इस मौका पर मुराद सईद जो कि हुकूमती वज़ीर हैं, उन्होंने जो पीडीएम का जलसा था कोयटा में, उसमें जो रियासती इदारों दिफाई इदारों के ख़िलाफ़ जो तकारीर मुख्तलिफ रहनुमाओं ने की थी उसके ख़िलाफ़ उन्होंने करारदाद पेश की जो कि मंजूर कर दी गई और इसी तरह साबिक़ स्पीकर याद सादक ने करारदाद पेश की थी जिसमें आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जो जंग हो रही है उसमें अज़रबैजान के साथ इज़हार यकजहती की करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। जो सानया पेशावर में हुआ मदरसे में 8 बच्चे जो शहीद हो गए उनके लिए फातिहा ख़वानी और दुआए मग़फ़िरत भी की गई और उनको जो और उनके लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की गई। आप यहाँ से बाहर जाएं, इनको साजन साहब इनको बाहर लेकर जाएं, यहाँ से बाहर जाएं। आप यहाँ पे आप बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग गए हैं। आप इनको बाहर निकाला जाए आज। इनको इस पूरे इस सेशन में यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं ये। मेरे सवाल का जवाब आप यहाँ से जाएं, बाहर निकले हाउस से बाहर जाएं। आप बाहर जाएं, आप बाहर जाएं आप समझ आ रही है। आप बाहर जाएं आप। इनको बाहर लेकर जाएं, सर्जेंट साहब इनको बाहर लेकर जाएं। यार ये नोट कर लो, आगा रफ़ीउल्लाह है ना, पार्टी का